करता हूं, मैंने आपको भाई बुलाया, आप ऐसे टोक रहे, मैं आपका अच्छी बात थोड़ी मैं ना आपको है। भाई बोलता आप हूं, नोटी क्यों हो जाते? भाई बोलता हूं, मैं भी भाई बोलता हूं, मैं मानता भी हूं। चलिए सुनिए, बड़ा बाला साहब शिवसेना और ठाकरे जी ने बीजेपी में एक और भाई बात भाई हो कही रहा है, थी, कहीं कुछ जो मैं खिचड़ी तो नहीं पक रही है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बहुत भाई भाई हो रहा है। उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री मोदी के बीच में प्रशंसा एक बार कर चुके हैं। अब मैं पढ़ तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या फक रहा है? गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड। अमीक जमाई को टेंशन हो रही है इधर। हाँ, देखिए, एक वक्तव्य बाला साहब ठाकरे जी का मैं जरा पढ़ देता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, हिजड़े वे नहीं जो सड़क पर साड़ी पहन के घूमते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अब जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू झूठ बोलता है, आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है? ओके, आनंद दुबे, ओके, स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब। राहुल गांधी जी ने सिर्फ बीजेपी के लिए कहा था। उन्होंने कहा था सदन में, मुझे आज भी याद है, कि नरेंद्र मोदी जी ही हिंदू नहीं है, बीजेपी ही अकेले हिंदू नहीं है, ये कोई नहीं होते ठेका लेने का हिंदुत्व का। उन्होंने हिंदू समाज सुब्राष्ट्रा वांट्स टू कमेंट, देन अमिक जमाई। सुब्राष्ट्रा ओके, गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। सुब्राष्ट्रा समझ हो जाए तो कोई। जी सुब्राष्ट्रा जी, क्या मैं मणिपुर पर बोल सकती हूँ? जी प्लीज। जी आमिश जी, मणिपुर को लेकर के कुछ चीजें कही गई, विपक्ष की तरफ से भी कही गई, जो अभी भी आपत्तिजनक है। मैं उन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगी। आमिक जमई जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मणिपुर में सब ठीक चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वक्तव्य प्रधानमंत्री का आया है। प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री लगातार मणिपुर में जा करके भी जो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी गए हैं तो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका है, और ये बात सर्वविदित है। इसीलिए कुछ भी गैर जिम्मेवारी पूर्ण बयान देना, आज मणिपुर की स्थिति बहुत नाजुक है, घातक साबित हो सकता है। दो स्टेटमेंट और आए। एक स्टेटमेंट आया कि 200 चर्चेज शहीद हो गए। यही स्टेटमेंट है ना, शहीद होना, चर्चेस शहीद होना। आपको कैसे पता वो 200 चर्चेस थे या बाकी डिनोमिनेशंस, बाकी जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उनके भी पूजा स्थल थे? इसीलिए इस मामले को बिल्कुल भी कम्युनलाइज न किया जाए। तीसरी चीज कही गई कि मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूं कि 2014 के पहले भी मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आए थे क्या? लोग भूल जाते। सिंपल गूगल सर्च अगर आप करेंगे ना, तो आप ही के पालित पोषित अखबार खुद ही लिख रहे हैं कि 1528 फेक एनकाउंटर्स मणिपुर में किसकी सरकार के दौरान हुए। मैं नहीं कह रही, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस डिजिटल पीठ पत्रकारिता का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। बेसिक गूगल सर्च आप करेंगे, आपको पहले ही पता चलेगा। इरोम शर्मिला 16 साल तक बैठी थी अनशन पर, मैं आमरण अनशन पर बैठी थी। मैं जरा पूछना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह गए थे कि राहुल गांधी गए थे कि सोनिया गांधी गई थी कि प्रियंका वाड्रा गई थी? ये बात बहुत अच्छी है आमिश जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूं। आज इस देश का मीडिया मणिपुर को लेकर जो सक्रिय हुआ है, मैं इस देश की मीडिया को सलाम करना चाहती हूं, इस देश के राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूं, उन राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूं जिन्होंने मेन स्ट्रीम में आना चुना। पर मेन स्ट्रीम में आना उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय क्यों नहीं चुना था? यह भी प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए। नहीं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। देखिए 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट की जो चर्चा होनी शुरू हुई और मणिपुर को लेकर जितना विपक्ष अभी व्यथित और चिंतित दिखाई दे रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, 2000 इलोम शर्मिला के टाइम पर कांग्रेस पार्टी उतनी व्यथित और चिंतित नहीं थी, वो अमरण अनशन पे बैठी थी। और ना ही, और मैं ये बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, और ना ही इस देश के बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स में चर्चा होती थी मणिपुर को लेकर। लेकिन आज मणिपुर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मणिपुर पे बात कर रही है सरकार, मणिपुर पे काम भी कर रही है सरकार, इसलिए आप मणिपुर पे बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप याद करिए 2010-11 के अंदर मणिपुर पे कौन सी बात हुई थी? आपको अगर अमित जमाई ध्यान में आता है तो बताइए। मणिपुर पे तो मोदी सरकार के आने के बाद ही बात होनी शुरू हुई, उससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। मुझे 10 सेकंड बोलनी है। वन सेकंड सुब्राष्ट्र, वन सेकंड। ओके अमिक जमाई, देखो आपने बड़ी लॉजिकल बात बोली और पॉइंटेड फैक्चुअली बात बोली। मैं ये कह रहा हूं कि भारत मां के 2 बेटे हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूं। एक प्रधानमंत्री है जो रशिया में छुट्टियां बिता रहे हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, जो उसका काम है कि वो जाके मणिपुर में
कैसे वो मेन स्ट्रीम में आए, कैसे हिंसा रुके, कैसे लोग तकलीफ से बाहर आए, वो देश की जिम्मेदारी समझते हुए वो जाके मणिपुर के लोगों के बीच बैठे हैं। क्या ये बात सुभाष सही नहीं है कि सैकड़ों रेप के इंसिडेंट्स गृह मंत्री अमित शाह जी के विजिट के बाद आए? आप नहीं बोली कभी, आपका तो कोई ऑफिशियल स्टैंड है नहीं, क्यों ना आप आरएसएस से ना बीजेपी से, आप तो बच के निकल जाएंगी। लेकिन मणिपुर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि छोटा देश है। मैं समझता हूं कि मणिपुर में अगर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि छोटा देश है, पार्लियामेंट में बोला, 2 घंटे 14 मिनट की डिबेट में बोला प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि छोटा देश है। मैं इससे पहले बोल चुका हूं, नहीं बोला, आपके कार्यक्रम में बोल चुका हूं। मेरी याददाश्त बहुत ताजा है और मैं निवेदन करता हूं, ये अगर प्रधाधानमंत्री ने बोला तो स्टेटमेंट आप इसको प्रूव करिए, आप इस स्टेटमेंट को दिखाइए। मैं निवेदन है। ओके एक सेकंड कंप्लीट कर ले अपनी बात को, कंप्लीट कर ले अपनी बात को। सुब्रास्ट्रा गिव हिम 10 सेकंड्स मोर। मैं ये अगर पूछ रहा हूं कि मणिपुर में 200 चर्चेस जो भारत की जितने भी प्रतिष्ठित अखबारात हैं, हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को आप ना पसंद हो, हिंदू आपको ना पसंद हो, 200 से ज्यादा चर्च मणिपुर की वायलेंस में फूके गए। और जो कुकी हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी वो ज्यादा टारगेट पे थे वहां पर। और गृह मंत्री के जाने के बाद हिंसा, देखिए ये मेरा निवेदन है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, वेरी सेंसिटिव मैटर। ओके एक सेकंड, अब सुब्रास्ट्रा का जवाब मैं आपको आगे मौका दूंगा, मेरी बात खत्म हो गई, आपको आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा। जितना समय आमिर जमई को मिला उतना समय मुझे नहीं मिला है। ओके प्लीज। या तो मैं भी चला करके बैठती हूँ, मैं भी यहाँ पर अपना काउंटर चला के नहीं सुब्रास्ट्रा, आई विल डू अ फेयर जॉब, यू विल गेट योर टाइम। फिर उतना दीजिए। नहीं बिल्कुल आपको मिलेगा। सुब्रास्ट्रा मेक योर पॉइंट। जी फिर से वही गैर जिम्मेदाराना बात। ये कुकी का नाम तो ले लिया आमिर जमई ने, मैतेई का नाम क्यों नहीं लिया? 200 चर्चेस वाली बात पर मैंने जानबूझ करके ये नहीं कहा कि मैतेई के भी पूजा स्थल तोड़े गए, क्योंकि मैं कम्युनलाइज नहीं करना चाहती। 200 चर्च फूके गए, अगर आमिर जमई के खून में कम्युनलाइजेशन, सुब्रास्ट्रा बताओ पूरे देश में कर सकती हूँ। बताओ नागरिक कि आपको तकलीफ है 200 चर्च फूके गए, ये नहीं होना चाहिए था। बोलो एक बार। आमिर जमई से बहस नहीं करना चाहती आमिर जी, क्योंकि मैं हिंदुत्व फीवर जब बढ़ाने आती हो ना, भारत का जो हर नागरिक है, ईसाई भी भारत के नागरिक हैं, अगर ईसाई भी भारत के नागरिक हैं। बोलो सुब्रास्ट्रा, बोलो ये गलत है। बोलो इस देश के ईसाई भारत के उतने नागरिक हैं जितने हिंदू, मुसलमान, सिख हैं। बट एक ईसाइयों को किसने गलत बोला? अब क्या बोल रहे हैं? किसने बोला ईसाई भारत के नागरिक हैं? बोल रही है हिंदू भारत के नागरिक हैं। 200 चर्च फूके गए, ये गलत बोलो। नहीं पर ये किसने बोला? आमिर जमई सरेआम नेशनल टेलीविजन पर कम्युनल बातें कर रहा है। 200 चर्च ईसाई कम्युनिटी के फूके गए। राज्य सरकार हिंसा को सह देती रही, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार हिंसा को सह देती रही। और सुब्रास्ट्रा जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स, आज शुद्ध हवा और पानी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण अब भी है और न्यूज़ 18 इंडिया की पर हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। और अगर हम एक पौधा लगाकर हरियाली बढ़ाएं तो हमारा ये छोटा सा प्रयास बड़ा